हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है तो उसके टेस्ट थर्ड को देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ेंगे आप। यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। सिलेक्ट दी फॉल्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। निम्न में से जो है असत्य का आपको चयन करना है। द रूट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी रेडिकल इज कॉल्ड दी प्राइमरी रूट। मूल अंकुर से उत्पन्न जड़ को क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। एकदम सही है। मूसला जड़ पौधे के जीवन काल में नष्ट नहीं होता है। द टफ रूट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्लांट। ये भी आपका सही है। ऐसी सभी जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से बनती है उन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। ऑल सच roots which are found from the other part of the plant except the radical they are called the adventitious roots। ये भी आपका सही है, यानी अपस्थानिक मूल कहते हैं। मूल रूप जो कोशिकाएं होती है कैसे होती हैं? बहुकोशिकाएं होती है। रूट से आर दी मल्टी सेलुलर, नहीं यहाँ पे गलत होगा, मल्टी सेलुलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कैसी होती है? एक कोश की होती है, सिंगल हो जाएगा। ठीक है, सिंगल सेलुलर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे, नेक्स्ट का सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट रिपेल्ड प्लांट। निम्न में से एक कीट पकड़ने वाला पौधा है। जो कीट पकड़ने वाला पौधा कौन है? गठपरड़ी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप जवाब करेंगे। वहाँ पे जो है नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो जो है यहाँ पे जो कीट पकड़ते हैं उनसे जो है अपना कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपना एब्जॉर्ब उनसे कर लेते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको वायुमंडल से नाइट्रोजन ना डायरेक्टली ले पाने की वजह से जो है मात्रा को कहाँ से पूरी करते हैं? कीट्स के अंदर से। पोटैटो इज मॉडिफाइड। आलू एक संशोधित है। तो संशोधित क्या है? तना है, यानी स्टेम है। व्हाट आर दी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? तो कौन से यहाँ पे उसके प्रजनन अंग होते हैं? पुंकेसर और अंडप होते हैं। ध्यान रखना है, पुंकेसर और अंडप यानी स्टेमेंस एंड कार्पल्स की बात की जा रही है। पुंकेसर जो होते हैं वो नर होते हैं और यहाँ पे जो अंडप होते हैं वो मादा होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय के यहाँ पे अंडप में ही होता है। क्या होता है? यहाँ पे उसका जन्म होता है, आप एक प्रकार से कह सकते हैं। और इसी में जो है प्रजनन भी आपका होता है। इन अ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड। एक पौधे में निम्न में से क्या बीज में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे जो है बीज में परिवर्तन की बात करेंगे तो क्या हो सकता है? बीजांड। ठीक है, ध्यान रखना, ओवेल की बात की जा रही है, बीजांड की बात की जा रही है। तो इसी में क्या होता है? प्रजनन कोशिका भी उपस्थित होती है। ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। और योनि छत्र की बात करेंगे तो यह क्या करता है? योनि छत्र आपका जो वजीना कवच है इसकी बात करेंगे अगर, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो परागण होता है, ठीक है, परागण अवस्था जो होती है उसकी बात की जा रही है। परागण अवस्था जो है यहाँ पे अंकुरण करते हैं। ठीक है, अंकुरण यहाँ पर करते हैं। और वर्तिका की बात करेंगे तो यहाँ पे जो योनि छत्र और अंडाशय दोनों को जो है क्या करता है? ये जोड़ने वाला काम, यानी दोनों को कनेक्ट करने वाला काम किया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनमें से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल है और अस्थायी ऊतक नहीं है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। यानी जो अस्थायी ऊतक होगा तो जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम जो आपका कैसा होता है? ये परमानेंट होता है। ठीक है, ये टेम्पररी नहीं होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी आपके तीनों दृढ़ोतक और मृदुतक और श्लेषोतक ये सभी कैसे हैं? आपके यहाँ पे जो है अस्थायी ऊतक में आ जाएंगे। बाकी आपका जाइलम कैसा होता है? अस्थायी होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप बात करेंगे जो दृढ़ोतक होता है इसका काम क्या होता है? तो पौधों को कठोर बनाने का।
जाइलम का तो सभी को पता है कि जल का जो है यहाँ पे जो है भेजने का काम रहता है। मृदुतक की बात करेंगे तो जो है क्या करता है, खाद्य जो भंडार होते हैं, जो भोजन होते हैं, उनका जो है क्या करता है, भंडार को बनाए रखना काम होता है। ठीक है, मुख्य रूप से इनका काम होता है। और भोजन को जो है संश्लेषित करना भी होता है। श्लेषोतक की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि ये जो है सहायता किसमें करते हैं, अगर इनकी बात करेंगे तो ये संरचना जो है, जैसे कि पेड़ का कैसा रूप होगा उस प्रकार की जो संरचना दी जाती है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो श्लेषोतक के द्वारा दी जाती है। अगले प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या है। एन एग्जाम्पल ऑफ द फेनेट कंपाउंड लीफ इज, एक वृक्ष की संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। तो इसमें कौन हो जाएगा, इमली हो जाएगा आपका। ठीक है, एक वृक्ष की का जो है उदाहरण हो जाएगा। नींबू जो है किस में आता है, तो एक परड़ी में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना एक परड़ी में आएगा। और सहजन की बात करेंगे तो त्रिपिक्षकी में आता है, सहजन जो है त्रिपिक्षकी में आएगा। और खट्टी बूटी की बात करेंगे, इमली बूटी जो होता है ये सी प्रड़ी में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। इस प्रश्न को देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। In different plants, different part of the leaf are converted into prons. Select the mismatch from the alternative given below. करा है, विभिन्न पौधों में पत्ती के अलग अलग भाग प्रतान में रूपांतरित होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से बीमेल का चयन करना, यानी आपका जो इसमें से डिफरेंट है उस चीज़ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे संपूर्ण पत्ती में प्रतान में रूपांतरित होते हैं। लेथराइस अफाका की बात की जा रही है। इंटायर लीफ इज कन्वर्टेड इंटू लीफ लेथारस अफीका। द अपर लिप्स और द कन्वर्टेड इन द फिलामेंट पाइसम सेटिवम की बात की जा रही है। ऊपरी प्रोडक्ट जो है प्रतान में रूपांतरित किसकी, पाइसम सेटिवम। ये देखिए साइंटिफिक नेम आपके लिखे हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल अंतस्थ प्रोडक्ट प्रतान में रूपांतरित होते हैं। नार्वेलिया की बात कर रहे हैं। ओनली द इंटरमोस्ट लीव्स आर कन्वर्टेड इन द फिलामेंट। नार्वेलियम की बात सभी सही है आपके तीनों यहाँ पे। अगले की तरफ बढ़ते हैं। फिट्यूल्स आर कन्वर्टेड इन द प्रोट्यूबरोएंसिस। स्माइलैक्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि पर्णवृंद प्रतान में रूपांतरित होते हैं, किसमें, स्पाइलैक्स में। आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है क्लाइमेटिस का उदाहरण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेटिस रहना चाहिए था, तो आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे किसका, स्माइलैक्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, अनुपर्ण जो है प्रतान में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित होते हैं जब स्माइलैक्स रहता तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। द कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम कैन सीन अनक्लियर। गुणसूत्र की संरचना अस्पष्ट देखी जा सकती है, तो किसमें अस्पष्ट तौर पर देखी जाती है, मेटाफेज में। ध्यान रखना है किसमें, मेटाफेज में। अगले प्रश्न को देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। फूड इज स्टोर्ड इन दी स्वीट पोटैटो। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, कहाँ पे संग्रहित होता है, यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो जड़ में होता है। ध्यान रखना किसमें, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिस्पिरीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है रिस्पिरीन निम्नलिखित में से किसकी जड़ से प्राप्त की जाती है, तो किसकी जड़ से इसको पाया जाता है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे रावोल्फिया सर्पेंटाइना, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। द मेथड बाई विच ऑफ द डीएनए ऑफ न्यूक्लियस ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द ईएमआरएनए इज कॉल्ड। ईएमआरएनए आपका क्या है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जिस विधि के द्वारा न्यूक्लियस का डीएनए एमआरएनए को सूचना स्थानांतरित करता है क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पे अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो उनको हम कहते हैं अनुलेखन कहा जाता है, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आप देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है।
एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए इज फाउंड इन, बाह्य केंद्र की डीएनए पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है? अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ये हरित लवक में यानी ग्रीन रैपर में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। आपका यहाँ पे दोनों आंसर सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन यानी ए और बी, आपका सी ऑप्शन सही है। Plants with the weak stem that cannot stand upright and they spread further on the ground are called। कह रहा है कि कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो पाते और ज़मीन पर फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम लतिका कहते हैं, उनको क्रीपर बोला जाता है। ध्यान रखना, उनको क्या कहेंगे? लतिका कहेंगे। यहाँ पे झाड़ी आप अगर जवाब कर रहे हैं तो झाड़ी क्या होता है कि जो लकड़ी वाले जो पौधे हैं तो जिनके जो है ज़मीन से ही मतलब नीचे से उनका क्या होता है कि बहुत सारी शाखाएँ निकलने लगती है, ठीक है, तो जो है क्या होता है झाड़ी का रूप ले लेते हैं। पेड़ तो देखेंगे कि बहुत जो लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स टू कैरोटिनाइड प्रोवाइड, कैरोटिनाइड से क्या विशेषता प्रदान करता है? तो क्या इसके द्वारा विशेषता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे जो फलों को रंग दिया जाता है इस चीज़ की बात की जा रही है। किसके द्वारा दिया जाता है? कैरेटोनाइड्स के द्वारा जो है क्या दिया जाता है? फलों के रंग को। और इसको दूसरे नाम से जो है टेट्राटाइनोडाइट के तौर पर भी जाना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जो गाजर का रंग हो गया, मक्का हो गया, कद्दू हो गया, झींगे को भी एक जो है शेप मतलब एक कलर दिया जाता है स्पेशल, वो कलर भी आपका इसी के कारण दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो पादप कोशिका की बात कर रहा है तो पादप कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेलुलोज और पेक्टिन की क्या बनी होती है? पादप कोशिका यहाँ पर बनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, पादप कोशिका जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और ये जो है वृद्धि को संवर्धन प्राप्त करती है, ठीक है, मतलब जो है वृद्धि में जो है सहायता करती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे काइटिन की अगर बात करेंगे तो यह जो एक क्या होता है संरचनात्मक या आपका पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ये पॉलीसेकेराइड है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यह काम करती है यहाँ पे जो काइटिन का काम क्या होता है? पौधों को क्या करता है? कठोर बनाना, यानी पौधों को जो है कठोरता प्रदान करने का काम किसका होता है? काइटिन का होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगले की तरफ बढ़ेंगे, अगला आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो काइटिन है अभी कुछ नहीं कि पौधों में पाए जाए, आपके जो जीव जंतु होते हैं उनमें भी आपको पाए जाएंगे, तो उनका जो बाह्य कंकाल होता है, तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति थी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है आपका। अच्छा, इसके लिए समय तो हो गया है। करेक्ट, द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी ऑब्जर्व बाई द प्लांट इज, पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा होती है। तो कितनी मात्रा यहाँ पे सूर्य से ग्रहण की जाती है? तो उसकी यहाँ पे बात करेंगे तो 1 से 3% ही, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से केवल 3%, ठीक है। ऊर्जा की बात कर रहा है, एनर्जी की बात की जा रही है, बाकी जो लीव्स वगैरह में जो अपने आप वो चली जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, निम्न में से कौन सा एक पौधों का हार्मोन है? तो पौधों का जो हार्मोन है यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो कौन है? साइटोकाइनिन हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन इसका सही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यह कोशिका विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। किसकी बात कर रहा है? साइटोकाइनिन की। और यहाँ पे जो आपका कौन दिख रहा है? साइटोकाइनिन। यही जो है आपका किसमें जो है फसल को बढ़ाने के लिए जो है किसान क्या करते हैं उसमें जो प्रयोग करते हैं, फसलों में जो है किसान इसका प्रयोग करते हैं फसल को जो है बढ़ाने के लिए। और मेलाटोनिन की बात करेंगे तो मेलाटोनिन क्या होता है? पीनियल ग्रंथि से निकलता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसको जो है डार्क हार्मोन भी कहा जाता है, अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है और ये पाया कहाँ जाता है? अग्नाशय के अंदर पाया जाता है। और कोलिसिस्टोकाइनिन की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये भी आपका पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन ये जो है ग्रहणी में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, ठीक है।
अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन द ड्राई प्लेसेस। शुष्क स्थान में उगने वाले पौधों को हम क्या कहेंगे, तो जो शुष्क स्थान में उगते हैं पौधे उनको हम कहते हैं जीरोफाइट, ठीक है, ध्यान रखना है जीरोफाइट। और थैलोफाइट जो होते हैं उनको आप क्या कहेंगे, तो ये चट्टानों वगैरह वाले हैं। और लिथो जो फाइट होते हैं, जो लिथोफाइट होते हैं उनकी बात करेंगे तो चट्टान और पत्थर पर वो भी उगते हैं। मीसोफाइट की बात करेंगे तो मीसोफाइट जो क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा जल में उगेंगे ना बहुत ज़्यादा सूखे वाले स्थान में उगेंगे। और क्राइसोफाइट की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्राइसोफाइट जो है क्या होता है, एक शैवाल समूह है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शैवाल समूह एक है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। द लॉस ऑफ वाटर इज वेपर फ्रॉम दी, यहाँ पे एक ही बार रहेगा, ठीक है। लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, कह रहा है पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। ट्रांसपायरेशन कहा जाएगा, वाष्प उत्सर्जन उसको कहा जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वाष्प उत्सर्जन किस पर निर्भर करेगा, जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे तापमान हो गया, सापेक्षिक आर्द्रता हो गया, हवा हो गया, इन सब चीज़ों पर क्या होता है कि ये हमारे निर्भर करता है। बिंदु स्राव क्या होता है, तो जो बिंदु मतलब पत्ती हमारी होती है उसमें छोटे छोटे छेद बनकर, छोटे छोटे बिंदु बनकर उनसे उनके द्वारा जो है आपका क्या होता है, पानी का जो नुकसान होता है उनको हम बिंदु स्राव के तौर पर। वाष्पीकरण क्या हो सकता है कि मतलब जो पानी की बूंदें हैं उनका डायरेक्टली जो है आपका किस में बदलना, या तो गैस में आपका या तो भाप में बदल जाना। अनुवादन की बात करेंगे तो अनुवादन क्या होता है, तो एक पौधे की जो है चारों ओर सुक्रोज और अन्य पदार्थों की जो है क्या होती है, एक लेयर जो बनी होती है उस चीज़ की बात कर रहा है। या उनमें जो स्पीड आपकी होती है, अमीनो एसिड की जो स्पीड होती है उनको जो है आगे बढ़ाने का या आगे भेजने का काम किया जाता है, उसको अनुवादन कहा जाता है, यानी ट्रांसलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द पार्थेनोक्रॉफी, निम्नलिखित में से क्या पार्थेनोक्रॉफी का उदाहरण नहीं है। पार्थेनोक्रॉफी का जो उदाहरण इसमें से नहीं है वो आपका क्या है, अमरूद यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो निर्धारण कैसे होता है, तो इनका निर्धारण जो है सीधे अंडाशय से होता है। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जवाब करेंगे इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट मैच ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पादप हार्मोन का सही मिलान है। तो सही जो मिलान आपका देखिए, एबिसिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, एबिसिक अम्ल की बात करेंगे पत्तियों और कच्चे जो फल होते हैं उनमें आपका जो है मुख्य रूप से पाया जाए, यानी पहला आपका गलत हो गया। एथिलीन जो होता है हम क्या करते हैं, एथिलीन का जो है पकने वाले जो फल होते हैं उनके लिए यहाँ पे होता है, तो ये भी आपका कच्चे फल नहीं पकने वाले फल में। साइटोकाइनिन आपका जड़ों में संश्लेषित होता है, एकदम सही है। जिबरेलिन जो आपका यहाँ पे वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, ये आपका बढ़ाने में सहायता करता है, मतलब वृद्धि प्रदान करता है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को, नंबर के साथ आप जवाब करें ताकि जो है क्लियर रहे कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। आ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच आ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे कि एक प्रकार का जन्म जिसमें एक पौधे शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं हम। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे उसको हम कहते हैं वानस्पतिक जनन कहा जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बोटेनिकल आप रिप्रोडक्शन भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटकर, कहना है निम्नलिखित में से कौन सा विटकर द्वारा दिया गया 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। देखिए उनके द्वारा दिया गया एनिमेलिया भी उसमें है, प्रोटिस्टा भी है, कवक भी है, और इसमें कौन कौन से आएंगे दो आपके, तो यहाँ पे जो है प्लांटो भी होता है और एक आपका जो है यहाँ पे प्लांटो के अलावा जो है मोनेरा होता है। तो आपका क्या नहीं आ रहा है यहाँ पे, मोनेरा है, ठीक है, प्रोटोजोआ नहीं आ रहा, यानी आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छा टाइमर कंप्लीट हो जाए दीजिए। उनके द्वारा जो आपका यहाँ पे जो दिए गए हैं 5 किंगडम का नियम है, यहाँ पे जो है आपका विटकर द्वारा जो 5 किंगडम का नियम दिया गया वो आपका 1969 में दिया गया है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि 1969 में दिया गया था। ये प्लांटो है, ये मोनेरा है।
अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। वन ऑफ दीज द मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द वेस ऑफ द लीव्स आर द नोट्स ऑफ ट्विंग्स। इसमें से पत्तियों के आधार पर टहनियों की गांठों पर आधारित विभव द्योतक है। तो कौन सा यहाँ पे अंतरीय जो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अंतरीय की बात की जा रही है। तो ये क्या करता है, जो पौधों में गांठ होती है जैसे बांस हो गया, ईख हो गई, गन्ना जिसको कहते हैं शुगर हो गया, ठीक है, शुगर केन की बात करें तो इसमें जो गांठ होती है उनमें क्या करता है, ये वृद्धि करता है, ठीक है। और लेकिन एक जो है बीज पत्री वाले में पाया जाता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर केवल बताया गया कि जैसे इनमें पाया जाता है। और शीर्षस्थ की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं कि जो है पार्श्व किनारे यानी ये जो है मोटाई को बढ़ाने में वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ की बात करेंगे तो आपका ओके। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आपके 20 जो क्वेश्चन थे पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको आप इसका पीडीएफ मिल सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।